पहले तो नमस्ते सभी को। हाँ, मैंने 10 का बताया था मैंने। बिल्कुल, क्यों नहीं, 10x के बारे में बताया था मैंने आपको रिडक्शन में। क्यों नहीं बताया, सेम चीज। इसका सिवा मैंने आपको sin nx/x भी बताया था इसी चैप्टर में। हाँ भाई। हाँ, चलिए सब आगे चलते हैं। कल के दिन का खूबसूरत क्वेश्चन, उम्मीद है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। 60 to 70% पीवाईक्यूज बन गए। ग्रेट। देखिए, हाँ सही बात है, ये लेक्चर देखने के लिए नहीं है, तो एकदम सही, बहुत अच्छी लाइन बोली। ये लेक्चर्स रिवाइज करने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही वर्ड है, बिल्कुल सही वर्ड। क्योंकि ऐसे अगर एक बारी में देख करके अगर हमारे को सब याद हो जाता, फिर तो अपन बहुत बड़ी चीज थे। हाँ जी साहब। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे ही। हाँ भाई, कल के दिन पे हमारी जो बातचीत हुई थी वो ये हुई थी, मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। जो चैप्टर था उसका नाम है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। इसे लोग प्यार से एयूसी बोलते हैं, ठीक है ना। एयूसी, और मैंने जैसा कल बताया था कि इसमें गारंटेड एक क्वेश्चन आता ही है हर हाल में, ठीक है। एनसीईआरटी वाइज भी बहुत ही काम का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे को याद रखना है पहला पॉइंट तो, कि एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, कॉमा एक्स एक्सेस अगर कोई भी लेता है, ठीक है, और उस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, ठीक है ना, और उस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, ए से बी के बीच में, ये ए है, ये बी है, और ये वाला पॉइंट सी है। अगर उस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है कि कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ए से लेके सी तक फंक्शन का, राइट है। और क्योंकि ये नेगेटिव आएगा इसलिए इसे मॉड में लिखेंगे, और फिर सी से बी तक, क्योंकि ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे और ओवरऑल एरिया आ जाएगा इस गिवन उसका, ठीक है। हाँ, नेगेटिव एरिया का मॉडुलस लेना है, एकदम सही जवाब, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए किसी ने हमारे को क्वेश्चन में दे दिया y इज इक्वल टू में एल एन एक्स, एक्स इज इक्वल टू में आपको दे दिया क्वेश्चन, ठीक है ना, 1/e से लेकर के x इज इक्वल टू e, ठीक है, एंड एक्स एक्सेस, एंड एक्स एक्सेस, ठीक है, और आगे लिख रखा है ए बी बी, माने एरिया बाउंडेड बिटवीन। अगर मान लीजिए मुझे ये लिखा मिलता मिलता तो मैं क्या करूंगा। अब कोई प्लीज ये वाला कहानी लेकर के मत आना, एक एक किसी को तो ये काम दे दिया जाता है कि सर मैं आज ही ज्वाइन करा हूं, और ठीक है बैकलॉग कैसे निपटाए। फिर एक जना आता है, सर बिना डेफिनेट के ये हो जाएगा क्या। इसका क्या जवाब दे सकता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा कोई मत आना, ठीक है, कुछ नया ढूंढ के लाओ। हम लोग भी आपस में हंसते हंसते पगला चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए
और ये तो अच्छा है कि आधे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारे सामने क्या आते, नहीं तो वो भी हंसते हंसते गिर जाते कहीं। अच्छा, जैसे ये एल एन एक्स का ग्राफ देखो, एल एन एक्स मतलब इसमें ग्राफ तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। आया भी है क्या कोई? अब ये भी शुरू किया है सर। चालू, ठीक है। अब देखो, इसमें वन बाई ये वाला पॉइंट जो होता है ना, वन होता है, 1,0, तो ऑब्वियसली मतलब 1/e पीछे होगा और ई आगे होगा। तो 1/e से ई के बीच में कुछ ग्राफ का एरिया साफ पता है भाई, नेगेटिव होना ही है। तो जब आप मेरे से एरिया मांगेंगे तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो 1/e से लेकर के, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्लियर पता होगा कि 1/e से लेके 1 के बीच में एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करके और उसे मॉडुलस देना है। सही है, फिर आगे चलेंगे तो फिर इंटीग्रेशन में एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और ये 1 से लेकर के ई के बीच का एरिया होगा, तो बहुत आसान है। हाँ, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स होता है, ये भी सबको रटा हुआ है। इसकी लिमिट जो होती है 1/e से लेकर के 1 तक रखनी है, मॉडुलस बाद में देख लेंगे। प्लस यहां पे देखा जाए तो ये भी इसका इंटीग्रेशन वही होगा, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, और लिमिट लगाएंगे 1 से लेके ई तक की। तो जैसे आप लिमिट लगाओगे 1 रखोगे तो इट विल बी -1, ये तो -1 दे देगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने 1/e रखा, ठीक है ना, माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/e ln 1/e -1/e, सही है। अच्छा, और फिर इन सब के बाहर तो माइनस मॉडुलस चल ही रहा है, चलने दीजिएगा। इसमें जैसे ही आप ई रखेंगे ये बन जाएगा ई ln e माइनस ई, सही है। और 1 रखने पे 1 रखते ही हो जाएगा 1 इंटू दिस, पीछे से बस सिर्फ -1 रह जाएगा आई थिंक, है ना, बाकी सब कट पिट जाएगा। ये जो है ये अपने आप में -1 छोड़ेगा, क्योंकि ln 1/e का मतलब होता है ln 1 माइनस ln e, ये तो 0 हो गया, तो यहां से -1 छूटेगा, तो -1 है, तो -1/e -1/e माइनस का 2/e माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलकर के हमारे पास में 2/e छोड़ देगा ना, 2/e, ठीक है। अब ये लिख गया है -2/e -1, 2/e -1 का मॉड, क्योंकि अभी तक ये नेगेटिव क्वांटिटी है ना। यहां से अगर आपको पता हो तो ये 1 हो गया, ई में से ई कट के 0 हो गया, और ये +1 छूट रहा है, तो यहां से छूटेगा 2, ये मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, इट इज 1 - 2/e +1, फाइनली आंसर इज 2 - 2/e, ठीक है। 2 - 2/e इज द राइट आंसर। नहीं आंसर कैसी बातें करते, मतलब पहली लाइन ये बोली है मैंने कि नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ये इसको उड़ाओ आप, ये कौन है? ये अभी बैच परचेज किया है। हमारे पास में हर दिन के लिस्ट आती है, पता है आपको, कि किसी ने बैच परचेज किया हो तो उसका नाम क्या है या उसका नंबर क्या है। प्लीज आप ये सब करना बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बहुत सारे तो दूसरी जगह वहां पे कर लिया करो यार, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, तो फिलहाल इसका आंसर इज 2 - 2/e, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होता है वो वाली बातें करते हैं सबसे पहले, है ना। अब सेकंड नंबर पे, अगर बाय द वे सेकंड इसका क्या कहता है, सेकंड टाइटल है एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है ना। अब हो सकता है देखो y इक्वल एफ एक्स में फंक्शन ही ना हो, माने फंक्शन जो है वो x इज इक्वल में एफ ऑफ y है, समझ रहे आप। हालांकि x इज इक्वल में एफ वाई करके क्या फंक्शन होता है तो नहीं है वैसे बेसिकली। अब देखा जाए तो एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल एफ एक्स ही है, लेकिन लिमिट जो दे रखी है ना वो y इक्वल टू में a, y इक्वल में b एंड y एक्सिस में दे रखी है। ऐसे भी तो क्वेश्चन होता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास में इस तरह से चल रहा है कि, है ना, वो इस तरह का फंक्शन है सपोज, है ना, अगर कोई फंक्शन इस तरह से कट करता हुआ जा रहा है तो फिर आप y इक्वल टू ए देखेंगे तो ये y इक्वल टू ए, ये y इक्वल टू बी है, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी और y एक्सिस के बीच में जो फंसा हुआ फंक्शन है वो यहां से यहां तक एरिया दे रहा है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए,
यहां से देखा जाए तो फिर कैसे करेंगे, अगर मुझे इससे फंक्शन दे रखा है तो मैं आपको ये बता देता हूं वाई एक्सिस में क्या होता है कि जो लेफ्ट का फंक्शन होता है वाई एक्सिस के वो नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस में जो राइट का फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो ये वाला एरिया नेगेटिव है, तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को पता है ये वाला पॉइंट अगर जैसे सपोज करो सी दिया है, ठीक है ना, ये हमारा बी है, ये अपना क्या है बी, तो ए से बी के बीच में सी तक का पड़ाव देखा जाए तो ये वाला एरिया नेगेटिव और ये वाला एरिया पॉजिटिव। तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं एरिया ऐसे बताऊंगा कि मैंने इंटीग्रेशन करा है, ठीक है ना, y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी के बीच में, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू सी के बीच में, पहले y इक्वल टू ए से y इक्वल टू सी तक, सही है। अच्छा, अब तक क्या होता था कि अब तक हम ऐसे करते थे कि जब इंटीग्रेशन करते थे ना तो अपन ऐसे मानते थे ना कि अगर जैसे इसके पीछे dx लिखा है, इसके पीछे dx लिखा तो ये किसकी वैल्यूज होती थी, x की, ये दोनों किसकी वैल्यूज होती थी, x की। अब यहां पे क्या है, ये चैप्टर उल्टा है, ये दोनों लिमिट किसकी है, तो सोचो जब dx था तो ये x की वैल्यूज थी, या यूं कहा जाए ये दोनों x की वैल्यू तो पीछे dx है। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज अगर y की हैं तो पीछे क्या लगेगा, dy, पीछे क्या लगेगा dy, तो मैं यहां पे dy लगाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे तो फंक्शन, क्योंकि ये dy है, ठीक है ना, तो आगे फंक्शन x के टर्म में आना चाहिए, क्योंकि वो y डॉट dx है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन में ये क्या दिखा रहा है आपको, ये क्या चीज है, y डॉट dx ही तो है, ठीक है ना। तो वैसे ही सेम वे में अगर यहां dy लग गया तो आगे x डॉट dy होगा, अगर यहां x डॉट dy होगा तो ये वाला एरिया क्योंकि a से c के बीच में लेफ्ट का पड़ रहा है तो ये तो नेगेटिव है, तो मैं इसको तो मॉडुलस में लूंगा, तो मैं इसको किस में लूंगा, मॉडुलस में, प्लस अगले वाले में जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से कहां में इंटीग्रेट करूंगा, c से लेके b में इंटीग्रेट करूंगा, c से लेकर कहां में कहां इंटीग्रेट करूंगा, b में, और c से लेकर अगर b में इंटीग्रेट करूंगा तो x डॉट dy होगा, ये क्योंकि पॉजिटिव है। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भाई लिमिट अगर y में चलेगी तो dy पीछे होगा, आगे x के नाम पे फंक्शन आएगा, आगे x के नाम पे फंक्शन आएगा, ठीक है। हाँ, फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं 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 तुषार, किसी हालत में नहीं आएगा समझ में, इंटीग्रेशन नहीं कर रखा तो किसी हालत में समझ में नहीं आएगा, नथिंग, 1% नहीं सब। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो गई, कोई चीज छूट जाती है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम तो करती है, बाकी नहीं होगा। चलें आगे। अब देखिए साहब, ये जो चीजें मैंने आपको दोनों बताई ना, उनमें दो बातें अब तक मैं बता चुका हूं। पहला मैंने आपको बताया है कि हमने आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू fx और x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, और x एक्सिस के बीच में एरिया बाउंडेड है ना, ये हम लोगों ने आपको बताया था। और इस बार जो हम लोगों ने आपको सामने जो डायग्राम रखा था वो कुछ हद तक ऐसा था। मैं आपकी बार ये वाला डायग्राम ना दिखा करके बेसिकली आपको एक चीज समझाने के लिए जानबूझ के एक फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ही दिखा रहा हूं कि ये हमारा एक्स इक्वल टू ए, ये हमारा एक्स इक्वल टू बी है, और एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में ये हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स करके फंक्शन है ना। और अब तक हम ये बताते रहे हैं कि एरिया निकाल रहे हैं, तो हमने अगर मान लो मेरे को ए से बी के बीच का एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी तक का एफ एक्स डॉट डी एक्स और हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो बताया। अच्छा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी है स्ट्रिप की कहानी। अगर बाय द वे मैं इसमें से कोई भी एक स्ट्रिप लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने कोई भी एक स्ट्रिप सोची, ठीक है, स्ट्रिप यही मान लीजिए मैंने, ठीक है, तो स्ट्रिप ये जो होगी ना, एक स्ट्रिप मैंने ये वाली खींची, सपोज ये वाली लाइन, फिर अगली वाली लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली मैंने, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास में स्ट्रिप है तो मेरे को कैसे सोचना है, देखो मुझे पता है इस स्ट्रिप में मैं ऐसी स्ट्रिप जो है ना, ये वाली स्ट्रिप, ऐसी हजारों स्ट्रिप यहां से यहां तक उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। अगर मेरी हजारों स्टेप यहां से यहां तक जाएंगी तो मैं जिस दिन उन सारी स्टेप्स के नीचे आने वाले एरिया का समेशन करूंगा तो टोटल आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि जिस दिन मैं ऐसी एक स्ट्रिप के बारे में सोचता हूं, तो क्योंकि स्ट्रिप की लंबाई, देखो स्ट्रिप की अगर कोई मेरे से पूछेगा इसकी विड्थ कितनी है, कितनी विड्थ है, तो मुझे पता है कि किसी भी जगह की, किसी भी फंक्शन की पॉइंट पर हाइट जो होती है वो उसकी वाई बताती है, क्या बताता है, वाई। और ये क्योंकि x में चल रही है स्ट्रिप है ना, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में चल रही है, तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, dx, क्योंकि dx जितना छोटा डिफरेंशियल होगा उतना छोटी पतली स्ट्रिप होगी और उतना ज्यादा एक्यूरेट मेरा आंसर आएगा। तो जब हमसे कोई पूछता है कि इसका एरिया कैसे निकाला, तो हम कहते हैं कि हमने एक स्ट्रिप का एरिया निकाला और इस एक स्ट्रिप का एरिया जो था वो था लेंथ y इंटू ब्रेथ dx,
और फिर हमने उसे ए से बी के बीच में समेशन किया और समेशन बिकम इंटीग्रेशन। तो ए से बी के बीच में ऐसी स्ट्रिप को जिस दिन हम लोगों ने समअप किया तो हमारे पास में एरिया आ गया, ये हमने सोचा था। अच्छा, यही एरिया हमारी तरफ से ऐसे भी होता था। अब तक हमने एक और कंसेप्ट सुना था, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर बाय द वे y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना होता था। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था, अभी जस्ट अभी मैंने आपको कहा था डायग्राम कुछ हद तक ऐसा ले लेते हैं, लेकिन मैं आपके सामने जानबूझकर डायग्राम इस तरह से ले रहा हूं, ठीक है, एक ही साइड में, ताकि बस सिर्फ सीन समझा सकूं। तो ये हमारा y इक्वल टू ए है, ये हमारा y इक्वल टू बी है। अगर मुझे y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच में एरिया निकालना है तो मैं वापस से एक स्ट्रिप की कल्पना करता हूं जो इस साइड ऐसे जा रही है। अब स्ट्रिप y में चल रही है, तो जो उसकी मोटाई होगी ना, ये वाली मोटाई, ये dy होगी। ये कितनी होगी, dy। अच्छा, इसकी जो यो वाली लंबाई होगी वो x के बराबर हो जाएगी। वो किसके बराबर हो जाएगी, ये जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ x के बराबर हो जाएगी। तो ये जो एक स्ट्रिप है, इसका एरिया अगर कोई मेरे से पूछेगा तो इस बार एरिया आएगा, लेंथ हो गया x और विड्थ हो गई dy। और मैं ऐसे ही जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी उनको मैं कहां से कहां तक समअप कर लूंगा, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच में। तो मैं जिस दिन इसको इंटीग्रेट करता हूं तो जो एरिया मेरा आता है उसमें जो ये x डॉट dy लिखा आ रहा है ना, ठीक है, फ्रॉम y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी के बीच में, ठीक है, वो बेसिकली एक स्ट्रिप का एरिया है। और ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज नथिंग बट ए सिग्मा, वो सिग्मा ही है। तो बेसिकली पहली कहानी तो समझ में आई गई होगी, सिग्मा है। अच्छा, अब जैसे ही मेरे को ये दो बातें समझ में आई है ना, दो बातें यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए, उधर मैंने जब स्ट्रिप ली थी तो वो ऐसी खड़ी हुई थी, इस बार ये इस तरह से लेटी हुई स्ट्रिप है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में है। तो ये जो स्ट्रिप है दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रिप है ये कौन सी वाली है, खड़ी हुई, तो इसे बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रिप। क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, इसे वर्टिकल स्ट्रिप मेथड कहा जाता है। लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे और उसके बाद कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग, है ना, एचएस मेथड के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन से एरिया निकालने के जो दो आंसर हैं, ठीक है ना, जो दो आंसर हैं वो यहां से आए हैं। हाँ भाई, सत्यम क्या मेरे से बात कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो? ये किसी और बैच के आ रहे हैं क्या, ये किसके आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, लिमिट नहीं चल रही है हमारे यहाँ। तो लिमिट कहां से, लिमिट का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि सर आईटीएफ नहीं पढ़ा, लिमिट चालू कर सकता हूं क्या? कौन से बैच के हो? ये मुझे पता ही नहीं कौन से बैच की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे, अपन आगे चलते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा फंक्शन, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लीजिए इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। मेरे पास में अब क्या, और मैंने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू में 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अपन लिख लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y एक्सिस। एंड y एक्सिस, y एक्सिस में तो जाएगा ही नहीं ना ये फंक्शन, तो मैं इसे चेंज करता हूं एक मिनट, ठीक है। एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू में 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड y एक्सिस। इससे क्या क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, मैं तो बताने को तैयार हूं, लेकिन मैं तो एरिया पढ़ा रहा हूं, तो मैं लिमिट की बात क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया। आजकल पता नहीं क्या अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कहां गड़बड़ करने लग जाते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल में 2y माइनस वाई स्क्वायर है ना। अब देख, दिमाग लगाते हैं, एक्स दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी बता। y, अंदर क्या बच रहा है? अच्छा, लेकिन हम लोग नॉर्मली y माइनस 2 लिख सकते हैं माइनस लगाकर। अब जरा ग्राफ को समझना, ग्राफ, वो बच्चे जिनको ग्राफ में प्रॉब्लम रहेगी उनको जरूर देखना चाहिए कि क्या खेल है इस, यहां पर, है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, ठीक है, तो यहां पे दो ब्रैकेट है, दिख रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट से y की वैल्यू, दूसरे से 2, तो एक से वैल्यू आ रही है 0 और दूसरे से कितनी आ रही है 2, ले लू। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, नेगेटिव। नेगेटिव तो y में नेगेटिव, नेगेटिव नीचे से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव, फिर अगला वाला पॉजिटिव, फिर अगला वाला नेगेटिव, याद है ना, वही कर मेथड। फिर देख, अगर नेगेटिव है तो मैंने बताया था ना, उधर जाना है, y एक्सिस में नेगेटिव उधर होता है, और फिर ये डोम इधर बनेगा और ये वापस उधर चला जाएगा, तो इसका ग्राफ बन गया। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया इसकी टर्म में। अच्छा, लेकिन इस फंक्शन ने क्या कहा है, इस फंक्शन ने कहा है
कि हमारे को जो भी आंसर देना है वो किसके अंदर देना है, इसके और वाई एक्सिस के बीच का एरिया बताओ। तो ये मेरा एरिया हो गया। अगर उसने मेरे से ये वाला एरिया पूछा तो मेरे को पता है मेरी लिमिट कहां से कहां में है, 0। हाँ, अभी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। देखो इस बार इसने लिमिट नहीं दी थी, लेकिन हमें पता है कि वाई एक्सिस के लिए पहला एरिया 0 और ऊपर कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। बाउंडेड हो गया, बाउंड हुआ ना, बाउंड हुआ। जैसे ही बाउंड हुआ तो मैं एरिया कैसे बोलूंगा, मैं एरिया बोलूंगा कि एरिया मेरा कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 तक। अगर ये y है तो पीछे क्या लिखना है, dy। आगे क्या लिखना होता है, x। तो मैं अपनी तरफ से भरूंगा कितना, 0 से लेकर के कहां तक, 2 तक। x की क्या वैल्यू दे रखी है, 2y माइनस वाई स्क्वायर डॉट dy, है ना। इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से, 2y का इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज y क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। 2 रखते कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8/3, यही होगा। और बाकी पीछे तो 0 हो ही गया, तो अपनी तरह से आंसर विल बी 4/3। अरे तुम कौन सा लेट ज्वाइनिंग आ गए, ये कोई और सत्यम है क्या, अपना सत्यम तो पढ़ा लिखा बच्चा था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं फटाफट से। अगला सुनिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसे ही कोई साधारण सा क्वेश्चन उठाते हैं अपन। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3 पे आइए फटाफट से, लिख लिया आपने। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है, ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। बस इतना ही है ना। अब यहां पे समझना, हमारे पास में अब एक नहीं दो दो फंक्शन आ गए। अब दो फंक्शंस कैसे हो सकते हैं उसको सोचते हैं। ठीक है, अगर किसी ने हमारे को दो फंक्शन दे दिए तो उनमें से एक फंक्शन सपोज ये वाला फंक्शन है जिसका नाम y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, एक और फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम y इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, अब अपन एक्स इज इक्वल टू ए को कॉल करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए यहां है। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू बी को कॉल कर दिया, ये यहां है। ठीक है, अगर मेरे को इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला ही होगा ना, ये वाला एरिया होगा। अगर मुझे इस एरिया के बारे में बताना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो जरा। क्यों ना मैं एक काम करूं, ए से बी के बीच में एफ एक्स के नीचे का एरिया निकाल लेता हूं, तो एफ एक्स का एरिया पूरा यहां तक आएगा। सही है, उसमें से जी एक्स के नीचे का एरिया हटा लेंगे, है ना। तो अगर मैंने एफ एक्स के नीचे के एरिया में से जी एक्स के नीचे का एरिया हटा लिया तो क्या लगता है, ये ऊपर का एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो बस वही हमने काम किया, हमने एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में, हमने एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में इंटीग्रेशन चालू करा। लेकिन मामला एक्स में है तो पीछे क्या लगेगा, dx, और फिर एफ एक्स के नीचे आने वाले टोटल एरिया में से जी एक्स के नीचे आने वाला एरिया हटा लो, दैट्स इट। तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। क्या तक बात समझ में आ गई। चलो ये तो हो गया एक काम। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अब इसमें कैसे इंटीग्रेशन करना है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में भेजा हमारे को कि फाइंड, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल टू में दे रखा था साइन एक्स और यहां दे रखा वाई इक्वल टू में कॉस एक्स बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है, अब देख यहां पे साइन एक्स का ग्राफ याद है, ये बनता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे मैंने कॉस एक्स का ग्राफ पूछा होता तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता। सही बात है, कॉस एक्स का ग्राफ इस प्रकार से बनता, ऐसा ये होता। ये 0 है, ये कितना है 2 पाई, करेक्ट है। अगर ये 0 और ये 2 पाई है तो हमारे को पता है ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। सही है, बता सकता है कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब, ये कितना हो गया π/4। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होगा जल्दी सोच, नहीं देख ये जगह का नाम बोल, पाई, वेरी गुड। ये कितना है पाई, श्योर है ना। अच्छा और सोचते हैं, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, ठीक है।
अगर मैं तेरे को बोलूं कि मुझे ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये मुझे जैसे 0 से ये π/4 आगे दिख रहा है, वैसे ही मुझे पाई से π/4 आगे दिख रहा है, चलेगा क्या? पाई प्लस π/4 बोल दूं? पक्का? इसका मतलब दुनिया की नजर में 5π/4 बोल दूं? करेक्ट है। इसका मतलब मेरे को इस π/4 से 5π/4 के बीच में फंसा हुआ ये टोटल एरिया चाहिए जो दोनों के बीच में बाउंडेड है। सही बात? अगर हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सभी का आंसर बराबर है, वो 5π/4 एकदम सही है। ठीक है, तो अब मेरे को जैसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं कहां से कहां में इंटीग्रेट करूंगा? π/4 से इंटीग्रेशन करना चालू करूंगा, 5π/4 तक इंटीग्रेट करूंगा। अब यहां पे बस ध्यान रखना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का यूज करते हैं। क्या करते हैं? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का यूज करते हैं। इसमें ऊपर का कौन सा कर्व है? इस कर्व का नाम क्या है? ये कौन सा कर्व है? साइन एक्स। वेरी गुड। ये कौन सा कर्व है? साइन एक्स। ये कौन सा कर्व है? कॉस एक्स। तो ये वाई इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो मैं साइन एक्स में से क्या घटा दूंगा? कॉस एक्स। और जैसे मैं कॉस एक्स घटा करके इंटीग्रेट करूंगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का कितना? माइनस साइन एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? π/4 से 5π/4 तक। यही तो करना है। सही है। अब जैसे मैं 5π/4 रखूंगा तो ये बन जाएगा कितना? माइनस का कॉस 5π/4। सही बात? माइनस का साइन 5π/4, यही बनेगा। तो पहले तो ये रख दिया, फिर माइनस के अंदर अब अपन π/4 रख देंगे, तो माइनस में रखते ही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा cos π/4 प्लस में sin π/4। ओके, प्लस में कितना? sin π/4। ग्रेट। ऐसा। अब sin 5π/4 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 मिलके दे देगा माइनस का √2। सही है, सोच ले। पक्का? नहीं, देख, ये माइनस का 1/√2 इस माइनस के साथ मिलके प्लस का 1/√2, ये भी 1/√2, तो दो 1/√2 मिलके प्लस का 1/√2 देंगे। ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 मिलके एक और √2 देगा। तो आंसर कितना हो गया बेटा? 2√2 इज द राइट आंसर। यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर तुम नए स्टूडेंट हो और बाय द वे लिमिट चालू करना है तो कर लो भले। ठीक है, आगे चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। रेडी? चले आगे। अगला क्वेश्चन सुनना। ऊपर तो साइन नेगेटिव था ना सर? कहां पे ऊपर? कहीं कोई नेगेटिव नहीं था। ठीक है। हाँ, अब देखो, ये नहीं 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 नहीं, जितना हो सके ग्राफ का पीछा करना चाहिए। समझदारी इसमें, ग्राफ के बगैर नहीं जाने की कोशिश करो। ग्राफ भी इतना कोई बहुत भयानक नहीं होता ना, काम चलाओ ग्राफ होता है। उल्टा इसके चक्कर में लोग ग्राफ सीख जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को जरूरत पड़ रही तो सीख जाता है। छोड़ने की कोशिश करोगे तो छूट जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हम इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके अंदर कहीं पे भी मैंने मॉड नहीं लगाया और मॉड का कंसेप्ट भी नहीं सिखाया। जब भी दो फंक्शंस होते हैं ना, तो हम कोई मॉडुलस वॉडुलस यूज नहीं करते। हाँ, किसी भी तरह की किसी मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो याद रखना, नो मॉड रिक्वायर्ड। जब भी दो फंक्शंस आपस में बैठ रहे हो ना, तो किसी मॉड की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन mod x minus 1 is less than equal to 3। ठीक है, mod x minus 1 is less than equal to 2, सॉरी, ये less than equal to 2 है। ठीक है, less than equal to 2 and x square minus y square is equal to 1। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन के अंदर किसी ने इसे दे दिया। अब जैसे किसी ने अगर ये क्वेश्चन दे दिया, तो सोचने की चीज ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये जब दे रहा है ना, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये mod x को देखते ही और इनइक्वलिटी को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए घोड़ा। घोड़ा इस समय पे कहां खड़ा है? 1 पर। रस्सी की लंबाई कितनी है? 2। तो 2 रस्सी की लंबाई कहां तक गिरेगी? 3 तक। पीछे कहां तक गिरेगी? -1 तक। और लेस देन है तो अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। तो बता x कहां से कहां तक हो गया? हाँ, x हो गया -1 से 3 के बीच में। तो इसका मतलब ये कि इस चीज से सामने वाले का मतलब ये कि x की लिमिट -1 से 3 तक है। लिमिट देने का तरीका है सामने वाले का। अब जैसे ये बना तो हमारे को ये पता होना चाहिए, ये अपने आप में हाइपरबोला है। ये क्या चीज है? हाइपरबोला।
इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ बना, ठीक है ना। और उसमें भी खास बात क्या कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपने आप में 1,0 या फिर -1,0 होगा, ठीक है। अब तेरे को ये अपने फंक्शन का ग्राफ हो गया, आज इस बहाने से पता तो चला, ठीक है। और उसमें भी लिमिट कहां से कहां तक है, -1। अब देखो लिमिट में ऐसे यहां से खींच रहा हूं, -1 ठीक इसी जगह से गुजर जाएगा, इसके वर्टेक्स से। क्या कुछ एरिया आया, ये टच करके जा रहा है तो कोई एरिया आया या नहीं आया, नहीं आया, ऑब्वियस ही बात है, टच करके जा रहा है तो कहां एरिया है, 3 कहां होगा, 1 के आगे होगा या पीछे होगा, 3 3 3 3 3 इस 1 के आगे होगा या पीछे होगा, आगे होगा, तो 3 यहां तक होगा। तो मैं इस लाइन को एक्स इज इक्वल टू 3 बोल दूं, ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल टू -1, तेरे को -1 से 3 के बीच में इस कर्व के अंदर फंसा हुआ एरिया निकालना है। तो तेरे को ये पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया अगर तूने निकाला तो जैसे तू इंटीग्रेट करेगा वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का निकलेगा, लेकिन नीचे का एरिया सिमेट्रिकल है, तो जितना भी तेरा ऊपर का एरिया निकलेगा उसका डबल करते ही क्या नीचे का एरिया भी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से एक और नई चीज पकड़ में आई कि अच्छा मुझे अब सिमेट्रिकल एरिया निकालना है। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि इंटीग्रेट करते ही वो एरिया ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का ही निकलता है, नीचे का नहीं निकलता। नीचे के लिए तो आपको दूसरा दोबारा से या तो इंटीग्रेट करो या डबल करो, ठीक है। तो हमें पता है कि ये दोनों एरियाज कैसे हैं, मैंने क्या वर्ड यूज करा, सिमेट्रिक। कैसे एरिया है, सिमेट्रिक एरिया है, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, कहां से कहां तक करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा 1 से, ठीक है, 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 3 तक। अब देख मैं जब 1 से 3 तक इंटीग्रेट करूंगा तो 1 से ओ, ठीक है, 1 से लेकर के जब मैं 3 तक इंटीग्रेट करूंगा तो 1 से 3 तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये 1 और 3 किसकी वैल्यूज है, ये कौन सा 1 है, एक्स, ये एक्स की वैल्यू तो पीछे क्या लगेगा, dx, तो आगे क्या लगेगा, y, ठीक है ना। तो यहां पे मैं dx लिख दूं, है ना। अब मैं y लिखने वाला हूं, ठीक है। y बता जल्दी से, सोचते हैं इससे, कभी कभार y भी तो निकालना पड़ेगा। अब y की वैल्यू सोचो जल्दी से, इससे y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर -1 बराबर वाई स्क्वायर, ये कहूंगा y की वैल्यू बोल बेटा, हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, वो भी प्लस माइनस करके आएगी। तो प्लस वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर के हिस्से को दिखाएगा, माइनस वाला पार्ट नीचे के हिस्से को दिखाएगा। और हम एक टाइम में एक ही फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो प्लस वाला ले ले, तो हमने प्लस वाला ले लिया। प्लस वाला क्या है, प्लस वाला है एक्स स्क्वायर -1, क्या ये बात सही है। और क्योंकि ये एरिया सिर्फ ऊपर ऊपर के एरिया को दिखाएगा, कौन से एरिया को दिखाएगा, ऊपर के, तो नीचे का एरिया निकालने के लिए मुझे उसका डबल करना पड़ेगा, तो मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं। ये समझ में आया, ये मेरा ज्यादा गलत कहानी पकड़ में आ रही होगी, 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, कहां से कहां तक चल रहा है इंटीग्रेशन, बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन आप में सभी को याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है लंबे वाले फार्मूले, याद है फार्मूले, इसका एरिया क्या था, हाँ मैंने कहा था देखो काम आएगा। अब सोचते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन x/2 यही, याद आ रहा है, x/2 यही, फिर माइनस का a²/2 ln, हाँ याद आ गया, ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² -1, ये आया। और फिर जैसे ही मेरे पास में ये पूरा बनेगा, इस पे लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, 1 से लेकर के 3 तक की, कुछ याद आ रहा है, हाँ मैं अभी इससे सबको मिटा रहा हूं, हालांकि बस मैं तो इसको सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको लाया, ऐसा कुछ था हमारे पास में। अब मैं ये सारी चीजें, ठीक है, हाँ भाई आप सोचते हैं अब हमारे को ये जगह चाहिए किसी से, ठीक है, तो जगह चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, हल्का सा, और इसे साइड कर लेते हैं, सही है, और यहां पे काम चल जाएगा अपना, आ जाओ। हाँ भाई अब इंटीग्रेट कर रहा हूं 2 टाइम्स, इंटीग्रेशन x/2 यही, सही है, माइनस का 1/2 ln अंदर ही अंदर कितना x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² -1, लिमिट क्लोज, सही है, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक, और 2 टाइम्स आप कर ही लोगे, एरिया निकाल लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैनी एकदम सही लाइन लिखी, x/2 यही, माइनस का ln x प्लस यही, सही है। अब ये देखो क्या ये बात ध्यान आई कि नहीं आई, हमने इंटीग्रेशन 1 से किया है, 1 से, ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 है, ये तो फर्जी हो गया ना, इतना तो खाली है एरिया, तो -1 से मत करना इंटीग्रेशन, बेकार हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है।
तब तक 2, 3 रखते ही 3/2, और यहां कितना 2√2, सही है, माइनस का 1/2 ln, ब्रैकेट में कितना 3 प्लस 2√2, सही, और फिर 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 1/2, ये तो जीरो ही हो रहा है, 1/2 1 रखते हैं तो ये जीरो हो गया, आगे वाला तो ये जीरो ही हो गया, माइनस 1/2 ln, ये 1 हो गया, अरे ये जीरो ही होगा, पूरा ही जीरो हो गया, यही बन गया, यही पीछे का सब साफ हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी तो आप काट पीट तो आप लोगे ही लोगे, 2 से 2 कट जाएगा। निखिल एकदम सही जवाब, 3√8 माइनस में ln 3 प्लस √8, तो ये इनका भी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे की तरफ की बातें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एरिया बाउंडेड बिटवीन कौन से क्वेश्चंस की बात की जाए। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू b इज b माइनस 1 इंटू में साइन ब्रैकेट में दे रखा है 3b+4, फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स, फंक्शन बताइए क्या होगा। अब की बार क्वेश्चन उल्टा है, फंक्शन के अंदर इसने क्वेश्चन के दौरान अब की बार एरिया नहीं मांगा, कहता है एरिया तो हम दे रहे हैं, आप तो फंक्शन बताओ। सही बात, ठीक है, अब की बार क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे फंक्शन मांग लिया। अब क्वेश्चन में देखो क्लियर है, उसने हाँ अपने को कहा 1 से b में दे रखा है कि लिमिट, लिमिट 1 से b में, हाँ देखो क्वेश्चन में लिमिट कहां से काम है, इसका मतलब जिसने भी एरिया निकाला होगा उसने एरिया ऐसे तो निकाला होगा, 1 से लेके b के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा होगा, यही ना, और इंटीग्रेशन करने से उसका आंसर जो आया होगा वो आया होगा b-1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 3b+4, यही तो आया होगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए अभी, एफ एक्स कहां फंसा हुआ है, इंटीग्रेशन से बाहर लाने का तरीका डिफरेंशिएशन, याद है, डिफरेंशिएशन अगर मैंने करा तो मैं डिफरेंशिएशन तो करूंगा लेकिन विद रेस्पेक्ट टू, आंसर किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है या बी में आ रहा है, तो मैं विद रेस्पेक्ट टू बी करूंगा। सही बात है, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहां पर न्यूटन लेबनीज लगेगी, याद है, तो फंक्शन में पहले अपर लिमिट एफ बी इंटू बी का बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 1 के नाम पे 0, और यहां जब डिफरेंशिएशन होगा तो यू डॉट भी लगेगा, तो b-1 साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन बोल cos 3b+4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यस एग्जैक्टली 3, फिर अगले नंबर पे क्या करेंगे बता, हाँ साइन के अंदर कितना 3b+4 को साइलेंट बैठाएंगे और b-1 का 1 तो छोड़ देंगे। अब मेरे पास एफ बी आ गया, एफ बी इतना है तो बता एफ एक्स कितना होगा, हाँ बी की जगह x तो कितना पढ़ेंगे 3x-1 इंटू में कितना cos 3x+4 प्लस में कितना sin 3x+4, दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आपसे ये सब भी पूछ सकता है, ये भी क्या मुश्किल काम है, बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, इफ एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव continuous function such that area bounded between
y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, एक्स इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन पाई बाय 4 इज बीटा साइन बीटा, बीटा साइन बीटा प्लस में दे रखा है पाई बाय 4 टाइम्स कॉस ऑफ बीटा, प्लस में दे रखा है √2 बीटा, देन एफ पाई बाय 2 क्या होगा, एफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेडी, फटाफट, इनफ। हाँ भाई, बनाया, सच दैट, बनाया किसी बच्चे ने, आंसर आया किसी का? हाँ भाई, ध्यान से मिला करके देखना। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स डॉट डी एक्स, एरिया ही तो है ना, फंक्शन का एरिया कहां से कहां में है, पाई बाय 4 से लेके कहां तक, बीटा तक, और आंसर जो भी आ रहा है, एरिया का आंसर कितना आ रहा है, बीटा साइन ऑफ बीटा, ठीक है ना, प्लस में कितना पाई बाय 4 कॉस बीटा, और प्लस में कितना √2 बीटा, और मुझे चाहिए एफ एक्स, फंक्शन चाहिए ना, तभी तो पाई बाय 2 रखेंगे, फंक्शन कहां फंसा पड़ा है, इंटीग्रेशन में, क्या करा जाए, डिफरेंशिएशन, सही है, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, हाँ बीटा में, हाँ विद रेस्पेक्ट टू बीटा। अब मैं देख डिफरेंशिएशन करता हूं, फंक्शन में अपर लिमिट बीटा, और फिर बीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और पाई बाय 4 पे लोअर लिमिट पे कांस्टेंट है तो कितना 0, हाँ अब सही बोल रहा है ना। अब यहां कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे डिफरेंशिएशन u डॉट बी, तो बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा का कॉस बीटा, प्लस में कितना साइन बीटा, और बीटा के रेस्पेक्ट में 1, अच्छा पाई बाय 4 कॉस बीटा का माइनस का पाई बाय 4 साइन बीटा, बिंदास चल रहे हैं, √2 बीटा का कितना √2, मेरे पास एफ बीटा आ गया, और मुझे एफ एक्स चाहिए तो क्या करना चाहिए, और सीधे पाई बाय 2 रख दूं फंक्शन में, अगर मैंने पाई बाय 2 रख दिया तो पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, यही तो होगा, प्लस में कितना साइन पाई बाय 2, माइनस में कितना पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 कर दूं, और प्लस में कितना √2 कर दें, ये तो सुनते हैं 0 है, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, साइन पाई बाय 2 कितना 1, ये देखा जाए तो माइनस का पाई बाय 4, और प्लस में कितना √2, ये आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब अनुज, बराबर, ठीक है, दोनों मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं लाइन के अंदर, ठीक है, तो उन्हें पता होना बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चंस में से एक है, तो देखने लायक कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्दनाक तो सीन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। हाँ भाई, क्वेश्चन में आ जाए जल्दी से। क्वेश्चन है अपना, रेडी, रेडी करे बात इस पे, अगले पे, यहां तक हो गया हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशो इन विच
रेशो इन विच पैराबोलाज, ठीक है, कौन सा, y इज इक्वल टू में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, रेशो इन विच एरिया बाउंडेड बिटवीन, है ना, रेशो इन विच एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, राइट है भाई। तो पहला काम तो ये हो गया। जैसे अपने को आगे की बात सुनना, अब क्वेश्चन क्या देखो जरा, ये अगर आपको पता तो y इज इक्वल में दे रखा है x के कॉमन लेती 4 माइनस एक्स, x के कॉमन लेती, इसमें माइनस अगर लगा लें तो x माइनस 4, याद आ रहा है अपने को, है ना। पैरेलली दूसरे वाले की बात करते हैं, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 1। मैं दोनों ग्राफ एक साथ पूछता हूं, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं, इससे टर्निंग पॉइंट बोलो, 0 और 4, ये 0 यहां होगा, 4 यहां होगा, पक्का। बाहर क्या है माइनस, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा जल्दी से इसका ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। इसका ग्राफ में टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, 0 और दूसरा क्या है बेटा 1, तो 0 ये रहा, 1 ये रहा, प्लस माइनस प्लस, ये तो समझ में आता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस होते डोम नीचे और प्लस होते ऊपर, ये बना ले, तो अपनी तरफ से ये ग्राफ बन गया। अब देखो दोनों ग्राफ दिख रहे होंगे साफ साफ, है ना। अब मैं दोनों ग्राफ एक साथ बना रहा हूं, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना। एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जगह का नाम होगा 0, ये जगह का नाम होगा 4, दूसरा ग्राफ बनेगा 0 से 1 तक, तो दूसरा ग्राफ यहीं से कट जाएगा, क्योंकि ये जगह का नाम 1 है, 1 बहुत पहले पड़ जाएगी। अब अपने पास में टोटल एरिया दिख रहा होगा तेरे को, टोटल एरिया जो बादाम जैसे दिख रहा है ना, ये है ना, ध्यान से समझना। ये जो टोटल एरिया है, इसमें से नीचे के एरिया को A1 नाम देता हूं और ऊपर के एरिया को नाम A2 दे देता हूं, चलेगा। अब मैं अपनी तरफ से पहला काम करता हूं, मैं A1 प्लस A2 पूछता हूं, माने टोटल एरिया, टोटल एरिया दिख रहा है ना। तो टोटल एरिया कहां से कहां तक इंटीग्रेशन में आएगा, कहां से कहां तक, 0 से और ये जगह तक। अब ये कौन सी जगह आ गई सर, यहां तक बात समझ में आई, किस रेशो में आएगा, 0 से इस जगह तक, ये कौन सी जगह है। हाँ अब ये विचार में अगला नया पॉइंट हो गया कि सर ये कैसे पता करेंगे कौन सी जगह, तो क्या आपको नहीं लगता ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक ही तरीका है बचपन से, एक से y की वैल्यू दूसरे में रख दो। तो अगर आपने इस y को उठा करके इसमें रख दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 5x, सही है। एक तो 0 आ गया और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, माने ये कौन सी जगह बेटा 5/2, कितना है 5/2। तो मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो 0 से और 5/2 तक इंटीग्रेट करूंगा ना, तो मैं 0 से 5/2 तक के अंदर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 0 टू 5/2 तक, करेक्ट है। अपर माइनस लोअर, अपर कर्व कौन सा बेटा, कौन सा वाला, ऊपर वाला तो मेरे को पता है, अपर कर्व ऊपर कौन सा, अरे ये वाला, इसका नाम बोलो, नाम, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन, हाँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कौन सा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही तो होगा। ये मिलकर के कितना होने वाला है इंटीग्रेशन के अंदर 5x माइनस 2x स्क्वायर, मैं गलत तो नहीं सोच रहा, 5x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा, माइनस में 2x क्यूब बाई 3, यही होगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5/2 तक, करेक्ट है। अब मैं 5/2 रख रहा हूं, ठीक है, 5/2 रखते ही 25/4, 25/4, 25 इंटू 5 125, 125/8 लिख दिया, ठीक है, 125/8 डन है। 5/2 यहां रखते हैं जल्दी से, 125/8 इंटू 2 125/4, 125/12 हो गया, जल्दी जल्दी सोचना है, 0 रखते ही 0 हो गया, यहां तक आ गया। अच्छा अभी एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद में फाइनली हमारे पास में आंसर कैसा आने वाला है, बोलो बोलो बोलो, मैं मेरी तरफ से आंसर लिखता हूं, चलो ठीक है, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से 125 के कॉमन आते ही 125 तो ऊपर आएगा आएगा, 1/8 में से 1/12 गया, तो 3/24 में से 2/24 गया, तो 1/24 बच गया, जिसे अपन 1/8 कहते हैं ना, मेरी नजर उसे 3/24 कहती है, जिसे तू 1/12 सोच रहा है ना, उसे मेरी नजर 2/24 कह रही है, तो 1/24 बच गया ना, अभी भी नहीं आया, डन।
अच्छा, तो फाइनली 125 बटा 124 आ गया, ये मेरा आंसर है अभी तक टोटल एरिया का। अभी मेरे को रेशियो निकालना है कि ऊपर का कितना और नीचे का कितना। तो मैं अपनी तरफ से अब दूसरे दांव खेल रहा हूं, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड दांव क्या बेटा? सेकंड दांव है मेरी नजर का बहुत क्लासिक, मेरे को जवाब देना है इस बात का। मेरा सेकंड दांव है A2 कितना होगा? सॉरी A2 क्यों बता रहा है, A1 बताना, A1, अच्छा चलो A2 बता दे, A2 बता दे, A2 भी चलेगा मेरे को। A2 क्या? देख एक सेकेंड, यहां पे एक और चीज समझने की है, मेरे को डिसाइड करना है A1 A2 में से क्या निकालू मैं। तो मैं तेरे को मेरी राय बताऊं, मैं तेरे को मेरी राय ये कहूंगा कि तू A2 मत निकाल। मैं A2 क्यों नहीं निकालू? क्योंकि A2 जो है वो एक्स एक्सिस तक नहीं आ रहा। A1 इकलौता ऐसा है जो एक्स एक्सिस तक आ रहा है, तेरे पास पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है और वो इसमें शामिल भी है। नहीं समझ में आया? A2 एक्स एक्सिस के नीचे नीचे है पूरा, जबकि A2 जो एरिया, सॉरी A1 जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे नीचे है। A1 जो है, A1 दिख रहा है? अरे ये A1 है ना, ये पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, जबकि A2 एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, वो इस शेप में है, एक्स एक्सिस के ऊपर इस शेप में है। नहीं समझ में आया? ये ऐसा नहीं है, पूरा फ्लैट नहीं है ये, इसलिए मेरी नजर में, मेरे हिसाब से अपने को A1 निकालना चाहिए। A1 अगर आप निकालेंगे तो A1 के टाइम पे आप इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक का, 0 से 1 तक। और A1 आपका कौन है? नीचे वाला फंक्शन कौन सा वाला था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, डॉट dx। तो इंटीग्रेशन से आ जाएगा x³/3 माइनस में x²/2, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक, 1/3 माइनस 1/2, यही हुआ। 1/3 में से 1/2 गया 1/6 ना रे, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, लेकिन एरिया पॉजिटिव निकलता है, इसलिए मॉड लगा करके फाइनली आंसर इज 1/6। क्लियर है? अब ये बड़ी गजब की चीज है, ठीक है, ये बड़ी गजब की चीज है। क्या बढ़िया चीज है, सोचो। हमारे पास में टोटल एरिया जो आ रहा है उसमें A2 और A1 दोनों का पार्ट है, और A1 का पार्ट 1/6 है। A1 का पार्ट कितना है? 1/6। नहीं समझ में आया? देख टोटल पार्ट क्या है, टोटल हमारे पास में खेल क्या है? टोटल खेल यह है कि हमारे पास में A1 प्लस A2 के नाम पे पूरा एरिया कितना है? 125/124 है। ओ 125/24 है, राइट है कितना? 24 है ना। और A1 का पार्ट उसमें कितना है? 1/6, एक तरह से देखा जाए तो 4/24। इसका मतलब A2 का पार्ट कितना है? हाँ 121/24, यही है ना। इसलिए रेशो कितना हो गया? आंसर इज 4:121। ठीक है, तो एक बच्चे ने 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, तो वो कैसे किया था तो वही जाने। ठीक है, अब रेशो किसकी साइड से किसकी साइड है वो क्वेश्चन वाला दे देगा। ठीक है, अगर आप A1/A2 की बात करते हैं तो A1 बहुत छोटा है, दैट इज 4 पार्ट ओनली, और A2 इज बिगर पार्ट, ठीक है, दैट इज 121। आई थिंक आप ये बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड पे जाते हैं धीरे धीरे। यहां तक की बात हो गई, आगे चलूं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आ जाइए जल्दी से। चलो तो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या चाहता है ये, क्या कर दे? एक्सपेंड करेंगे तो फल जाएगा। चलो डाटा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है
एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है -4y², ठीक है ना, एंड सामने से दे रखा है x-1 इज इक्वल टू -5y² इज क्वेश्चन मार्क। x-1 इज इक्वल टू -5y² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए जल्दी से इस पे भी बात हो जाए। पता नहीं कैसे किया, अगले भी बात करते हैं। गूगल माता जिंदाबाद। देखो अब सुनो, ये क्या चीज है, देखो ये तो पता होना चाहिए आपको, ये y² इज इक्वल टू में, यार ये क्या सरदर्द है, अब ये चालू हो गया। ठीक है, y² इज इक्वल टू में इट इज x/4 माइनस का। ठीक है, अब इससे पहले कि अपन इस पे बात करें, पहले इस पे करते हैं बात। क्या अपने को पता है ना सबको कि y² इज इक्वल टू 4x जो होता है वो ऐसा वाला पैराबोला होता है। ठीक है, और y² इज इक्वल टू में -4x जो होता है वो -4x वो ये वाली साइड का पैराबोला होता है। पहले तो ये समझ लो, है ना, जैसे ये वाला हो जाएगा तो फिर हाँ हाँ वही चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो जरा, इसमें ये दे रखा है तो y² इज इक्वल टू में दे रखा है माइनस का x/4 दे रखा है, ये y² इज इक्वल टू -4x से मैच करता है। तो अगर ये इससे मैच करता है तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। अरे वेरी गुड, ठीक है, वो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये माइनस का x/4। ठीक है, अच्छा ये अगर ऐसा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है सर फिर। आ, ये और ज्यादा अच्छी चीज है, मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको। ठीक है, अच्छा यहां तक आ गया। ठीक है, अगर किसी ने मुझे यही क्वेश्चन, ठीक है, मैं ऐसे दिया होता कि y² इज, अरे वेरी गुड, ये तो खेल रहा है। सही है, आधा मन तो यूं, इसीलिए टेक्निकल होने में तकलीफ भी है ना। क्या, नहीं नहीं, टेक्निकल होने में तकलीफ है, तकलीफ। अगर यही बोर्ड होता तो कैसे गड़बड़ हो जाती, हो ही नहीं सकती, और आदमी का दिमाग उलझता भी नहीं पढ़ाने के टाइम पे, सिर्फ पढ़ाता और चला जाता। ये पहले एक और चीज समझते हैं। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है x-0, ठीक है, डिवाइड बाई 4, माइनस तो ही आगे, इजिकल टू में y-0 का होल स्क्वायर। यार ये खेल रहे, खेलते ही रहेंगे अब ये। x-0 डिवाइड बाई माइनस में 4 इजिकल टू में, ठीक है, अगले पे बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इजिकल टू में, सॉरी x इजिकल टू में कितना था, है ना, x इजिकल टू में -4y² एंड x-1 इजिकल टू में -5y²। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो समझने समझाने की है। ये एक्चुअल में y² इजिकल टू में माइनस का x/4 है, और ये एक्चुअल में y² इजिकल टू में -(x-1) डिवाइड बाई 5 है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने की है। पहली चीज जो सीखने की है, दोनों की शक्ल y² इजिकल टू -4x जैसी है, y² इजिकल टू -4x जैसी है। इसका मतलब पक्की बात, दोनों के ग्राफ ऐसे इधर की तरफ मुंडी करके पैराबोला में बनेंगे। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बात की जाए तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना, बेसिकली अंदर खाने में जाकर देखोगे ना तो ये एक्चुअल में y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में -x-0/4 है। तो ये जब बनेगा तो ये ओरिजिन पे ही बनेगा, ऐसे ये ओरिजिन पे बनेगा इस तरफ से। लेकिन ये वाला जब ग्राफ आप बनाएंगे तो ये ओरिजिन पे तो बनेगा नहीं, ये बनेगा, ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में y-0 का होल स्क्वायर इजिकल टू में -(x-1/5) पे है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो 1,0 पे बनेगा, यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, यहां से y की वैल्यू 0 आएगी। ये समझाना है मेरे को, बस यही बात समझानी है मेरे को, है ना। अगर 1,0 पे बनेगा तो ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा, ये समझाना है मेरे को। एक
बात नंबर 2, ये ज्यादा फैला हुआ होगा, ये मोर एक्सपेंडेड, मोर एक्सपेंडेड, हाँ, मोर एक्सपेंडेड। एक मिनट, लेट मी थिंक। हाँ, क्योंकि अगर जरा सा भी कचरा हो गया, जैसे किसी ने मेरे को दे दिया y इज गुड एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y इज गुड एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है कैसे बनता है? ऐसा बनता है। अब y गुड में 2x स्क्वायर होता था, कैसे बनता? जैसे जैसे तेरा ये करा ना, अब दो होते, ये हल्का सा श्रिंक होता, श्रिंक, हल्का सा अंदर दबता, जैसे कॉफिशिएंट बढ़ता है ये अंदर कंप्रेस होता है, जैसे कॉफिशिएंट बढ़ता है हल्का सा कंप्रेस होता है, कंप्रेस, नहीं है कहानी पकड़ में, ये हल्का सा कंप्रेस होता है। अब यही चीज तेरे को इधर लॉजिकली अप्लाई करनी है, यही चीज तेरे को लॉजिकली यहां अप्लाई करनी है, और ये सोचना है कि आखिरकार इसको खेलेंगे कैसे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। कहाँ है? जस्ट अ मिनट, इधर है। हाँ भाई, अब ये बताना है, ये इन दोनों में से कौन श्रिंक करेगा, कौन क्या करेगा, जल्दी बताना। हाँ भाई, अब आगे की बातें सुनते हैं, क्या है इसके आगे की बात। कोई बताइए, 1/4 का ज्यादा श्रिंक होगा, सप्तांशु कह रहा है, डिवाइड बाई 5 है तो उससे फर्क नहीं आएगा, निखिल कह रहा है। ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कौन से वाले को श्रिंक करना है। मतलब मैं इसको मिटाने के लिए, इसको लगाए रखने, दोनों के लिए तैयार बैठा हूं, तुम अपनी राय दोगे, मैं खेल जाऊंगा। पहला वाला श्रिंक्ड है, लॉजिक क्या है? लॉजिक, लॉजिक अगर ऐसे नहीं मार सकते, लॉजिक से मार दो ना, कि सर देखो सर ये है लॉजिक मेरा। जैसे सर मैं आपको दिखाता हूं सर, जैसे मैं एक ही पॉइंट ले लेता हूं यहां पे -1,0, सर मैं एक्स की वैल्यू रखकर दिखाता हूं। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू सर मैंने यहाँ पे -1 रखी, तो मेरा वाई स्क्वायर बराबर 1/4 आ गया, ठीक है ना। तो मेरा जैसे मैंने एक्स की जगह पर 1 डाला, जैसे ही मैंने एक्स की जगह -1 डाला, तो -1 डालते ही वाई बटा 1/4 आ गया, और मैं इसे कह सकता था -1,1/2 आया सर मेरा आंसर, ठीक है। सर मैंने यहां पे भी -1 डाला, इसमें भी मैं आपके सामने -1 डालता हूं, तो मेरा वाई स्क्वायर बराबर में, है ना, -1 डालते ही सर ये मेरे लिए अंडरूट में 2/5 आ गया, अंडरूट में 2/5, अंडरूट में 2/5 का मतलब लगभग सर 0.4 का अंडरूट आ गया, ठीक है। वाई बराबर, सॉरी वाई बराबर अभी भी आराम से सोच लो, मेरे को बताना तो आप ही को ये कि कैसे कैसे गाड़ी निकालोगे आप मेरी। सर कौन सा, अच्छा जावेद कह रहा है कि 1/4 जो होता है वो 1/5 से बड़ा होता है, कौन फैलेगा, कौन सा वाला? ये ज्यादा फैलेगा, देख इसकी वाई की वैल्यू उल्टा कम आ रही है, 0.4 है ना, 0.4 का जब तू अंडरूट निकालेगा तो उसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, वो फैल रहा है, वो ऊपर मिल रहा है, -1 पर वो ज्यादा हाइट पर है, -1 पर वो ज्यादा हाइट पर है, और वो कम हाइट पर है -1, सेम ही जगह पे ये अंदर आ गया। हट, ना ये ऐसा नहीं, आप लॉजिक से पकड़ के चलना, मैंने जो आपको बताया था उससे भी सोचोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये मोर एक्सपेंडेड नहीं है, ठीक है ना, ये भी मैं बता देता हूं, ये लेस एक्सपेंडेड है क्योंकि इसके अंदर डिवाइड बाई 5 हो रहा है, ठीक है ना, ये लेस एक्सपेंडेड है, लेस एक्सपेंडेड।
और इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब मैं दोनों के ग्राफ बनाऊंगा ना, तो आपको ये बात समझनी आप ही पड़ेगी अपने आप ही, कि सर एक ग्राफ तो ये बन गया, दूसरा ग्राफ सर यहां से बनेगा ऐसे, है ना, दूसरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ऐसे, समझ रहे हो आप? क्योंकि ये छोटा था, ये एक्सपेंड कम था, वो ज्यादा खुल रहा था, ये कम खुल रहा था, इसलिए दोनों आकर टकरा गए। अगर ये खुलता ही रहता और वो कम एक्सपेंड होता, तो ये यहां से निकलता और वो उसके ऊपर से निकल जाता, तो बाउंड कैसे होता? तो बाउंड कैसे होता? ऐसे भी सोच सकते थे कि बाउंड होगा ही नहीं। अगर ये ज्यादा एक्सपेंड होता पीछे वाला, तो ये तो खुल जाता, वो श्रिंक होता। अगर सेम भी होते तब भी पैरेलल निकल जाते। इसे बाउंड होने के लिए पीछे वाले को लेस एक्सपेंड होना पड़ा, ऐसे। तब आपके दिमाग में आएगा, ओ, वरना तो गाड़ी ही नहीं निकलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये तो गाड़ी ही नहीं निकलती, सही बात है। दिमाग लगाओगे तो ये भी समझ में आएगा, अरे यार ये अलग ही लेवल है। हाँ, और ये आईआईटी में 2006 का क्वेश्चन है, जो मेरे इतना छोटू सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है। मैंने स्टूडेंट को, अगर बाय द वे ठीक है, अगर बाय द वे कोई सोचेगा तो क्वेश्चन में सोच सकता है। अब खैर फिलहाल ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0 0 एंड दिस पॉइंट इज 1 0, ठीक है। अब फिलहाल मुझे क्या निकालना है? मुझे तो एरिया बाउंडेड निकालना है, माने मेरे को पहले ये वाला एरिया चाहिए, सही है ना? अब नीचे वाला भी तो चाहिए, तो मेरे को लगता है इसका डबल सी भी काम चल जाएगा। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू इस जगह तक एरिया निकाल लेता हूं, श्योर है ना? अब लेकिन सर ये क्या, ये पॉइंट कहां से लाओगे? हाँ, क्या उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सही बोल रहा है कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे सर। अब देख, हमारे पास में दो फंक्शन है। हाँ, अब की बार y की जगह पे x में रखते हैं वैल्यू। अगर मैंने x में रख दिया तो देख मेरे पास में क्या वैल्यू आने वाली है। अगर मैंने किसी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x की ये वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, -4y² -1 बराबर में कितना? -5y²। ये उधर जाकर के y² इस गड्ढो में कितना? 1 हो गया। इसका तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नीचे वाली भी y की वैल्यू -1 आई, लेकिन हम क्यों करें? हम इंटीग्रेशन 0 से 1 तक करके डबल कर देंगे। तो एरिया अगर किसी ने पूछा तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। 0 to, ये किसकी वैल्यूज है? y की। तो पीछे क्या लगेगा? dy। आगे लगेगा अब x, अब की बार अपर माइनस लोअर नहीं लगेगा, अब लगेगा x राइट माइनस x लेफ्ट, x राइट माइनस x लेफ्ट, क्योंकि x में चलते हैं ना। जब वो x, जब पीछे dx होता है तो अपर माइनस लोअर लगता है, जब पीछे dy होता है तो राइट माइनस लेफ्ट लगता है। अब राइट का ग्राफ ये रहा और लेफ्ट का ग्राफ ये रहा। अब राइट वाला कौन सा फंक्शन है वो ढूंढते हैं, सही है? सही है। अब ध्यान से दोनों को सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे। अब देखो x राइट कौन सा है? राइट का ये वाला फंक्शन है। इससे x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1 -5y² लिख देते हैं, डन। और लेफ्ट वाला फंक्शन ये कौन सा था? ये वाला कौन सा था? ये वाला था x इज इक्वल टू -4y², सही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं -4y²। क्या कहता हूं? पीछे dy है ही मस्त, तो मुझे लग रहा है 2 टाइम्स में 0 से लेकर के 1 तक, ऊपर हो गया 1 -y² dy, इंटीग्रेशन खट हो गया कितना? y -y³/3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कितना? 1 -1/3, यही हुआ। तो फिलहाल मेरी तरफ से आंसर आ रहा है 4/3। लो भाई, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। एरिया सिमेट्रिकल है तो सर 2 टाइम्स करना बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। हाँ, ये इसमें थोड़ा राइट और लेफ्ट का फंडा याद रखना, ठीक है। जो जो मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूं आप प्लीज वैसे वैसे करते जाना, आपके क्वेश्चन सारे धनाधन हो जाएंगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लाइन के अंदर बनेंगे पक्का, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन
और रीजन में क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0, कॉमा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4y एंड y is less than equal to 1 plus root x is, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और मेंस को एनसीईआरटी की सेम लैंग्वेज बहुत पसंद है, ठीक है, ओके, है ना। अब समझना ये क्या कहानी है, ये कहानी है x ग्रेटर देन 0 माने, है ना, अबोव एक्स एक्सेस, अबोव एक्स एक्सेस माने हमारी एक्स एक्सेस के ऊपर की सारी कहानी। सर ये क्या चीज है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन, ये लाइन है के नीचे, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 ऐसे लाइन होती है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट है 3,0, ये वाला पॉइंट है 0,3, ठीक है, और ये लाइन का नाम हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, सही है, इसके नीचे और x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब अगला क्या लिखा हुआ जल्दी पढ़ो, ये क्या पढ़ने में आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इज अ पैराबोला, सही है, अरे इसे ऐसे पढ़ ले बेटा, y इज इक्वल में एक्स स्क्वायर बटा 4, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़, y इज इक्वल में क्या पढ़ने में आ रहा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ सोच, ऐसा, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, तो जैसे ही तो इसको बनाएगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, अपने को लेकिन उधर का बनाना ही नहीं है, क्यों बना है, यहां तक समझ में आया। अच्छा इसका क्या मतलब है, इस लेस देन का मतलब समझना, ठीक है, इसका मतलब है इसके नीचे, यस एग्जैक्टली इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, और आ गया जो अब लास्ट पॉइंट, ये क्या चीज आ गई सर, ओ y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, रुक 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 रुक, ये याद है, ये रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स एक ऊपर से, इसमें तो दो दो पैराबोला हैं, हाँ यही तो, और दर्द है, लेकिन इससे पहले कि ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़े पहले ही देख लेते हैं ये मिल कहां रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। y इक्वल टू में 1 प्लस रूट एक्स कुछ ऐसा होगा, पहले ही देख लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, कैसे पता करेंगे, याद है, हाँ सही बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे y की वैल्यू, इस लाइन से y की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, लेकिन सर ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ना, क्यों क्या कहता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, हाँ कर ले पक्का, सोच लिया, ये देखो, हाँ अभिनव कह रहे हैं एलपीपी का क्वेश्चन करवा दो सर, एलपीपी क्या चीज है पता है तेरे को, लीनियर प्रोग्रामिंग, वही ये बताती है कि ये किसके नीचे और किसके ऊपर है, रुकना, इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, ये दिख गया यहां तक, है ना। पहले मैं तेरे सामने इसका ग्राफ बनाता हूं, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का, बना दिया, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का, ऐसे ही अपन एक आइडिया से ग्राफ बना दिया 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब हर चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन नीचे बेटा, मतलब कौन लेस देन में खड़ा है, मतलब हम किसी के नीचे होने की बात करते हैं ना, तो कैसे कंफर्म करते हैं कि किसके नीचे और किसके ऊपर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना इस ग्राफ के नीचे और उस ग्राफ के ऊपर, ये कैसे कंफर्म, कैसे बोलें कंफर्म, जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाई 4 ये वाला ग्राफ है, ठीक है, अब किसी ने मेरे को कह दिया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4, ठीक है, तो हमको सारे वो y कोऑर्डिनेट चाहिए जो एक्स स्क्वायर बाई 4 के ऊपर मिले, नहीं मैंने लाइन बोली, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि नहीं ओरिजिन टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन से कोई अगर बाई द पास हो रहा हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर बटा 4 लिखा है, y कोड में एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा है, अगर y इज ग्रेटर देन हो जाए, कौन ग्रेटर हुआ, y, तो हम सारे वो y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं जो एक्स स्क्वायर बाई 4 के ग्राफ से ग्रेटर माने ऊपर मिले, कहां मिले, ऊपर, माने हमारे को ये वाला इलाका मिलेगा, इसमें जितने भी y मिलेंगे ना वो सारे के सारे एक्स स्क्वायर बाई 4 के ऊपर है, नहीं समझ में आया,
अगर किसी ने लिखा होता कि y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4, ठीक है, तो हम यही ग्राफ बनाते और इसके नीचे नीचे का ग्राफ सर्च करते। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, एनसीईआरटी इसी जगह पर खेलता है हमारे साथ कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू कहां आती है, ठीक है ना। तो देखो, एक तरीका तो एक बच्चे ने बोला ऑरिजिन टेस्ट करके देखो, लेकिन ऑरिजिन बाई चांस इसमें यही आता है तो वो आपको 0 दे देगा, तो वो टेस्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, वो यहां फेल हो जाता है। एक्स इज इक्वल टू 0 की जगह ट्राई टू पुट समथिंग एल्स। जैसे एक काम करते हैं, ठीक है ना, कोई एक पॉइंट ऐसा सोचते हैं जो इस कर्व से है, ठीक है, और उस कर्व के अंदर y को बड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व के अंदर x की जगह 2 रख, x की जगह 2 रख, कितना आएगा, y की वैल्यू 1 आ गई, माने 2,1 इस कर्व पे, 2,1 इस कर्व पे। क्लियर है। अच्छा, अब तेरे को एक ऐसा y चाहिए जो कि इस x स्क्वायर बटा 4 से बड़ी वैल्यू दे दे, तुझे से बड़ी वैल्यू दे दे, उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग कल के दिन पे करेंगे, ठीक है। कल ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस के साथ आपसे बात करूंगा, फिलहाल मैं ये बता के चलता हूं, ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाते, इस पे रिसर्च कल करेंगे, ठीक है। आज के दिन पे तो सिर्फ इतना से बता देता हूं, इसमें ये इस ग्राफ से y इज इक्वल टू में जो है ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 दे रखा है, इसका मतलब y अबोव है, अबोव दिस है ना, तो ये अगर देखा तो y ऊपर है, तो इसका मतलब ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसमें y देखो लेस देन है, तो ग्राफ के नीचे, ग्राफ के नीचे, ठीक है। अच्छा, लाइन जो होती है ना कभी भी इस फॉर्मेट में होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में होती है, तो जैसे आप इसे y इज इक्वल टू 3 माइनस x लिखोगे, तो इस लाइन के y लेस देन है, लेस देन है तो नीचे, आप अगर सीधा फंडा पकड़ पाते हो तो लाइन के नीचे इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 के ऊपर और इस 1 प्लस रूट एक्स के नीचे, तो तीनों मिलाकर के ये वाला जोन मिलेगा आपको, जो कि पैराबोला के ऊपर है, लाइन के नीचे है और 1 प्लस रूट एक्स के भी नीचे है, क्योंकि ये 2 के नीचे है और 1 के ऊपर है। आई थिंक यहां तक ये बात समझ में आ गई। अगर ये वाली बात आपके पकड़ में आ गई तो बस अपने को इंटीग्रेट करना है, इस पे एरिया कल सोच के आना। तब तक आज के लिए तो टाटा टाइम, ठीक है। होमवर्क आपके उस पर मैं आज चढ़ा दूंगा एरिया अंडर कर्व के लिए।